आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बोर्ड एग्ज़ाम जो भी विद्यार्थी देने जा रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो चीज़ बताया गया है इस तरह से अगर आप लोग भी करेंगे तो आप लोग भी बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। तो चलिए क्या करना है बोर्ड में और कैसे लिखनी है कॉपी आपको, इसको देखते रहें, ठीक है। तो जैसे यहाँ सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालें जो भी रहेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 यहाँ पर है, आपका चाहे जो भी हो। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद मान लीजिए व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्या जब करने लगेंगे तो सबसे पहले शुरुआत का यहाँ पर डालेंगे पूर्ते निक्सी डैश डैश करके जलच्वय, मतलब शुरुआत का 1-2 शब्द, इसके बाद अंत का 1-2 शब्द अंत में यहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या कर रहे हैं और कौन सी मतलब किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखना होता है इसको देखिए। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, और जो मुख्य चीज़ें हैं उसको ब्लैक से लिखना है। जैसे यहाँ तुलसीदास ब्लैक से लिखा गया है, फिर कवितावली, वन पथ पर हिंदी, जो मुख्य चीज़ें रहती हैं उसको ब्लैक से लिखना होता है। अगर मुख्य चीज़ों को अगर ठीक से नहीं याद है आपको तो ब्लैक से नहीं, नीली से ही लिख देंगे, ठीक है। और जिसको आप को सही से याद है, मतलब कॉन्फिडेंस है कि सही है, तो उसको आप ब्लैक से लिखेंगे जो मुख्य चीज़ बीच बीच में आती है, ठीक है। तो देखिए जैसे संदर्भ लिखा गया है, और संदर्भ कैसे लिखा जाता है देख लीजिए। तो संदर्भ लिखने का कई तरीका होता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित, वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। तो संदर्भ लिखने का कई तरीका होता है। इसमें मुख्य यही दिखाना रहता है कि मतलब किसके द्वारा लिखा गया है और कविता कौन सी है और पाठ्य पुस्तक का नाम आपके, यही सब रहता है। तो ये सब लिख सकते हैं आप, कई तरीके से लिखा जाता है। तो ये लिखने के बाद इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। तो इसका प्रसंग हो जाएगा कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगबेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण। तो ये जो व्याख्या रहेगा वो व्याख्या आप लिखेंगे। तो व्याख्या इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो भी व्याख्या रहेगा वो आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या लिखने के बाद काव्य सौंदर्य बहुत ज़रूरी है। काव्य सौंदर्य नहीं लिखेंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो काव्य सौंदर्य देखिए क्या लिखा जाएगा। तो काव्य सौंदर्य लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। दूसरा, सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद इसमें और लिखा जाता है भाषा, शैली, अलंकार, छंद, ये सब लिखा जाता है। तो भाषा इसमें है, सरस एवं मधुर ब्रज दय में डगद्वय, मुहावरे का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। इसी के कारण अत्युक्ति अलंकार भी है। चौथा, शैली चित्रात्मक है और मुक्तक। इसके बाद छंद है सवैया। अलंकार, माथे पर पसीने की बूंदें आने, होठों के सूख जाने में स्वभावोक्ति तथा केतिक पर्णकुटी करियों कित हैं। इसमें है कित में करने का मतलब ये यहाँ देखिए, तथा केतिक पर्णकुटी करियों कित, इसमें है अनुप्रास अलंकार। और शब्द शक्ति है लक्षणा एवं व्यंजना, रस श्रृंगार रस। इसके बाद गुण है प्रसाद एवं माधुर्य। तो इतना लिखेंगे तब आपकी व्याख्या पूरी हुई। सिर्फ व्याख्या कर देने से पूरा नंबर नहीं मिलता है। और देखिए अगला प्रश्न, जैसे जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो जीवन परिचय मान लीजिए तुलसी का आप लिखना चाहते हैं तो तुलसी का जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। इसके बाद मुख्य चीज़ें इस तरह से दर्शा सकते हैं
जन्म, नाम मतलब तुलसीदास हैं, जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, गुरु, मृत्यु, ये सभी अगर आपको याद रहेगा तब इसको लिखेंगे। ठीक है, जब याद रहेगा तभी इसको मतलब हाईलाइट करेंगे, नहीं तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये दर्शाने के बाद इस तरह से अब जीवन परिचय यहाँ से लिखेंगे। जीवन परिचय अब यहाँ से लिखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तो देखिए यहाँ राजापुर जो ब्लैक से लिखा गया है, क्योंकि मुख्य है उनका मतलब वहाँ जन्म है, इसलिए ब्लैक से लिखा गया है। तो मुख्य चीज़ों को आप ब्लैक से लिखेंगे। अगर सही से नहीं याद है तब ब्लैक से नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलत चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा जीवन परिचय इनका हो गया। और जीवन परिचय में जो दोहा बीच बीच में आते हैं उनके संबंध में जो भी रहते हैं, तो इसको लिखना ज़रूरी रहेगा। इसको आप अगर भूल गए लिखना तो नंबर कट जाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा नंबर उतना। इसी से नंबर बढ़ता है, इसी से आकर्षक बनता है आपका आंसर। तो देखिए, जैसे जब तुलसीदास जी पहुँचे थे अर्धरात्रि में तो उनकी पत्नी ने धिक्कारी थी, तो वो दोहा यहाँ पर है, अस्थ चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। तो इसको ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है, इसको भी जरूर लिखेंगे। संबत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तेजो शरीर। तो ये जो दोहा ब्लैक से लिखा गया है, ब्लैक पेन से, तो इसको लिख देने से आपका नंबर बढ़ जाता है। इसके बाद ये लिखने के बाद कृतियाँ हेडिंग डालेंगे। कृतियाँ यहाँ जगह नहीं था, हम नहीं दिखा पाए, तो आप कृतियाँ मतलब रचनाएं कहने का मतलब रचना भी लिखेंगे। इसके बाद साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान में वो लिखा जाता है मतलब साहित्य में क्या क्या किए हैं, क्या योगदान इनका रहा है। साहित्य में स्थान हेडिंग डालकर ये भी लिखेंगे। तो यहाँ जगह न रहने के कारण इसको हम नहीं लिख पाए हैं, तो आप ज़रूर लिखेंगे। संपूर्ण जीवन परिचय लिखने के बाद तब आपका पूरा नंबर मिलता है। अगर जीवन परिचय बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो इसी तरह से लिखना है और हाईलाइट करके लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।